हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान प्रेम से सब गुरु भाई गुरु बहन सुनेंगे। पंडिताइन और नेवले की कहानी है। एक नगर में यहाँ एक पंडित रहता था, उसका नाम था देवनाथ। यहाँ उसकी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बच्चा होने वाला था। समय आया, उसने एक सुंदर से बालक का जन्म दिया। वही घर के पीछे वही समय था जबकि नेवले ने एक बालक का जन्म दिया। तब जन्म देते हुए नेवली मर गई। नेवला का खुशी शिशु अनाथ हो गया। पंडिताइन के दया आ गया। वह छोटे नेवलों को अपने घर लाई, अपने बच्चे के साथ साथ उसके भी दूध पिलाती थी, उसे तेल और अपटन भी लगाती थी। इस तरह वह खुश शिशु के नेवले के भी माँ बन गई थी। इसके मन में ममता थी, ममता के साथ साथ डर भी था। डर का कारण था कि कहीं नेवले ने इस बच्चे को न काट ले। बच्चे से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जो भी नालायक हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो, कुरूप हो, बच्चों को भी देख ले तो उसकी मन का आत्मा के शांति मिल जाती है। प्रज्वलति के अनुसार अपने बच्चों को शरीर को छू कर आसानी से सुख मिलता है। इस सुख के आगे चंदन के शीतलता भी फीकी लगती है। एक दिन पंडिताइन के घर में पानी नहीं था। पानी की ज़रूरत पड़ी। उसका बेटा सो रहा था, उसने उसे पलना में लेटा दिया। पानी तो भरना था, घड़ा उठाई और जाते जाते रुक के उसने अपने पति से बोली, मुझे पानी भरना है, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ, बच्चे को ध्यान रखना। नेवले इसे काट ना ले। पति ने उसकी बात नहीं मानी। इधर पंडिताइन चली गई, इधर पंडित जी पूजा कराने के लिए बाहर चले गए। इनकी जाते जाते घर सूना हो गया। घर के समीप ही एक बिल था, उसमें एक खतरनाक सांप रहता था। वह सांप बाहर निकला। शिशु गहरी नींद में था। वह सांप को भला कैसे देखता, वह तो छोटा था, माता पिता घर में नहीं थे, तो रक्षक का भार सिर्फ केवल एक छोटे सा नेवले पर आ पड़ा। नेवले ने सब सामना सांप से किया। सांप उसके जन्म जन्म का बैरी था। नेवले के लिए अपने भाई का जन्म मरण का सवाल था। नेवला जोश में आ गया, वह सब कुछ भूल गया। उसने साहस और ताकत को जुटाकर वह सांप का टूट पड़ा। नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नेवले की विजयी हुई। सांप की खून से उसका मुंह लाल हो गया, मानो उसकी की जीत हो गई। कहानी उसकी मुंह पर लिखा हुआ। नेवला बहुत खुश हुआ, उसने धीरज न रहा। वह दौड़ते 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 पंडिताइन के पास पहुंचा। उसने अपने भाई का जान बचाई थी, पंडिताइन के दूध के लाज रखी थी। नेवला अपने विजयी की कथा सुनाने वाला था। तभी पंडिताइन ने नेवले का मुंह देखी तो नेवले का मुंह पर खून लगा था। वह घबरा गई। पंडिताइन ने जो सोचा कि मेरे बच्चे को काट खा गया, इसी के का खून लगा हुआ है। अब क्या था, उसने आगे और न पानी दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई रहा था। उसने घड़ा उठाई, नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला वहीं पर खत्म हो गई। रोती कलपती पंडिताइन घर आई। घर में पालने पर उसका बेटा सुख से सो रहा था। पास ही में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। पंडिताइन अपनी गलती समझ गई। उसके शोक को ठिकाना नहीं रहा। छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने अपने नेवले बेटों को हाथ से अपने ही मार डाली। इसने तो
मेरे बेटे का जान बचाई थी और मैंने उसे ही मार डाला। खूब रोने लगी। हाय मेरे नेवले बेटा जिन बिन तभी सपने में तभी बहुत रो रही थी। तो पंडिताइन शिव जी के भक्त थी। रोते रोते भगवान को याद किए। भगवान दर्शन दिए। बोले कि बिना सोचे समझे किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडिताइन की ये सब बात सारी समझ में आ गई। भगवान जब दर्शन दिए थे सपने में तब कि अपने गलती का एहसास हो चुका था। तब पंडिताइन भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम की। बोली कि ऐसे नहीं गलती किसी को करना चाहिए। किसी से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या बात है, समझ लेना चाहिए। उसके बाद किसी पर कोई बात करे, नहीं तो मैं अनजाने में एक नेवले के जान पे ऐसे कर दी। ऐसे मेरे को नहीं करना चाहिए। अब गलती का मेरे को एहसास हो चुका है। एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय। जय जय सीताराम।